हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने वीडियो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामर सिलेबस, और इस समय चल रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। तो देखो, इस टॉपिक के अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, यानी कि इस टॉपिक के अंदर आपकी 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पहला होता है रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, और तीसरा होता है डिग्री, चौथा होता है एक्टिव पैसिव, और पांचवा होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो इस तरह से आपके 5 टॉपिक होते हैं और जिसमें से आपके एग्जाम में 2 टॉपिक आते हैं, यानी कि इन 5 टॉपिकों में से कोई से 2 टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, यानी 2 टॉपिक के वाक्यों को दिया जाता है और जिन टॉपिकों को हम भाव के अनुसार उसमें बदलते हैं। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं जिसमें हम आपको 2 टॉपिक अब तक आपके समाप्त करा चुके हैं, रिमूव टू और यूज टू, जिसकी हमने आपको एक्सरसाइज भी कराई थी और आपने इसको देख लिया होगा। इस समय चल रहा है आपका तीसरा टॉपिक डिग्री चल रहा है। कौन सा? डिग्री। तो डिग्री भी बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें हमने सबसे पहले आपको डिग्री के बारे में बताया था कि डिग्री क्या होती है और उसकी पहचान के बारे में बताया था। दूसरे टॉपिक में हमने इसमें डिग्री के में आपको डिस्कस किया था कि कुछ शब्दों की डिग्री नहीं बनती है तो उनकी डिग्री किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके कुछ रूल्स थे, उनको डिस्कस किया था। इसके बाद अगली वीडियो में हमने इसकी डिग्री जो चेंज करने के लिए आती है उसको हमने आपको बताया था। तो मुख्य रूप से इसके जो बदलाव होते हैं वो 6 होते हैं। कितने बदलाव होते हैं? 6, जिनको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यानी पहला होता है PD टू CD, दूसरा होता है CD टू PD, तीसरा होता है PD टू SD, और चौथा होता है SD टू PD, और पांचवा होता है CD टू SD, और छठा होता है SD टू CD। तो देखो, इसमें हम आपका पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। आज हम इसका दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से समझना है, और देखो हम वही एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं। तो देखो, इसका खास तौर से इसकी जो टेबल होती है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो वाक्य दिया होता है वो टेबल से संबंधित होता है। इसलिए आपको टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। इसीलिए हम टेबल को इंडिकेट कर देते हैं ताकि आप इसके शब्दों को ध्यान से समझ सकें कि PD में क्या होता है, CD में क्या होता है और SD में क्या होता है। तो देखो, विद हम टेबल आपको समझाएंगे, बड़े ध्यान से समझना है। तो आज हम इसका दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि CD टू PD। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसका भी एक रूल होता है, यदि आपने रूल को याद कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप लाइफ में डिग्री को कभी गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी सन 2022 में जो एग्जाम देंगे विद्यार्थी उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए और प्रत्येक चीज़ को सीखना चाहिए। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो पहला टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं, आपने देख लिया होगा। इस समय आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का रूपांतरण करना। क्या करना? वाक्यों का रूपांतरण करना, मतलब कि वाक्यों का रूप बदल देना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना है इसको आपको। तो टॉपिक सेकंड है, तो देखो ये भी सेकंड है, CD टू PD। क्या है? CD टू PD चेंज, यानी कि CD से PD में कैसे बदलना है। तो इसका भी अपना एक रूल होता है, जैसे हमने आपको पिछले बताया था कि PD से CD में बदलना। किससे? PD से CD में, यानी कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें, यानी CD कंपैरेटिव डिग्री दी होगी, आपको पॉजिटिव डिग्री में इसको बदलना है। तो इसका भी रूल है जो हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले आपको रूल याद होना चाहिए। जब तक आपको रूल याद नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं आप इसको बदल तो लोगे बट गलत कर दोगे। इसलिए रूल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो रूल होता है हमारा इसका, यानी कि लास्ट सब्जेक्ट। क्या होता है? पहले आता है लास्ट सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी HV, और हम बदल के समझ रहे हैं PD। तो PD के लिए हम लगाते हैं एज, फिर डैश, या हम यहां ऐसे कह सकते हैं कि PD फॉर्म। तो एज, PD फॉर्म, और फिर एज, और फिर फर्स्ट सब्जेक्ट।
तो बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पहले क्या लिखोगे? लास्ट सब्जेक्ट, फिर लिखोगे HB, फिर लिखोगे एज, फिर लिखोगे पीडी फॉर्म, फिर लिखोगे एज और फिर लिख दोगे फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी डिग्री गलत नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको एक रूल और याद करना है जिसको हमने पिछली वीडियो में लिखाया था, यानी कॉमन रूल आपको याद रखना है कि नोट दिया हो तो हटा देते हैं और ना हो तो लगा देते हैं। तो ये बात तो आपको याद होगी, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये सारणी भी आपके माइंड में होनी चाहिए। वैसे मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तो आपको बता दूंगा कैसे कैसे, लेकिन आपको इस सारणी को अपने माइंड में रखना है, इस टेबल को अपने माइंड में रखना है, तभी आप इस डिग्री को सही प्रकार से बना पाओगे। तो एक बार समझ लेते हैं। नो अदर दिया है आपको, नो अदर दिया है किसमें? पीडी में, और आपको बनानी है सीडी, तो क्या कर दोगे? इसको एनी अदर कर दोगे। बात समझे? बनानी है एसडी तो क्या करोगे? इसे हटा दोगे। लेकिन एसडी से सीडी या फिर पीडी बनाओगे। आपने इसको हटा दिया है और आपको एसडी दी हुई है और एसडी से सीडी बनानी है या फिर पीडी बनानी है, तो कैसे पता होगा कि एनी अदर लगेगा नो अदर लगेगा? तो हम इसको ऑन, ऑफ, टू, इन शब्दों से इसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है वेरी फ्यू। कहाँ दिया होता है? शुरू में। क्या कर देते हैं इसको? मोस्ट अदर। कहाँ लगाते हैं? सीडी में, देन के बाद। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एसडी में क्या करते हैं? वन ऑफ द। कहाँ लगाते हैं? एचबी के बाद, ध्यान रहेगा। और वन ऑफ द दिया है और सीडी करनी है तो क्या कर दोगे? मोस्ट अदर। वन ऑफ द दिया है, पीडी करनी है तो क्या कर दोगे? वेरी फ्यू। तो कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आगे सम या फिर ऑल कहाँ दिए होते हैं? शुरू में। सीडी में क्या करते हैं इनको? सम अदर या फिर ऑल अदर। एसडी में क्या करते हैं? ऑफ ऑल। और एसडी में कहाँ लगाते हैं इसको? एसडी फॉर्म के बाद लगाते हैं। अगर आपका ऑफ ऑल दिया हुआ है और आपको बनानी है इसकी पीडी, तो क्या कर दोगे? या तो उसे सम कर दो या फिर ऑल कर दो, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। समझ गए बात को? तो इस सारणी को आपको माइंड में रखना है बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपने रूल भी समझ लिया, लास्ट सब्जेक्ट, फिर एचबी, फिर एज, फिर पीडी फॉर्म, फिर एज, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट। इसके साथ साथ मैं एक चीज और दोहराता हूं कि जब आपको सीडी दी है और सीडी से पीडी बना रहे हैं तो वर्ड में क्या होता है? ईआर को कम कर देंगे। मोर शब्द दिया है तो उसको हटा देंगे, ठीक है ना। कब? जब हम पीडी में ले जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्या करते हैं। और एसडी में क्या करते हैं? ईएसटी लगा देते हैं। और जब हम एसडी से सीडी करेंगे तो ईएसटी को हटा के ईआर लगा देते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में होगी पहले से ही और अच्छी तरह से याद रखना है। एक बार मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ इसको कि पीडी में क्या होता है, सीडी में क्या होता है। तो देखो पीडी, सीडी और एसडी, इसमें ईआर लगता है, इसमें ईएसटी लगता है और इसमें कुछ नहीं लगता है, ठीक है। समझ गए? तो इससे आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो विद एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, आपको ध्यान से समझना है बस। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यू आर बीकर देन आई या फिर मी, दोनों में से कुछ भी दिया हो सकता है, परेशान नहीं होना है आपको। आई लगा दो तो भी सही है, मी लगा दो तो भी सही है, लेकिन कुछ समय से क्या है कि इसमें आई ही ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखोगे, लेकिन कहीं मी लगा हुआ है तो गलत नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यू आर बीकर देन आई। अब हमने क्या बताया था रूल आपको याद है? पहले क्या लगाते हैं? लास्ट सब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका लास्ट सब्जेक्ट हो गया, पहचान लिया। ये आपकी एचबी हो गई और ये आपकी डिग्री फॉर्म हो गई, ये देन हो गया, ठीक है। ईआर लगा डिग्री फॉर्म हो गई, तो होगी डिग्री फॉर्म, डी से बना देते हैं इसको हम। तो बनाएंगे इसको, पहले लास्ट शब्द लाएंगे, क्या है? आई, आई आ जाएगा। फिर एचबी, एचबी क्या है इसमें? वैसे तो देखो आर दिया हुआ है लेकिन आई के हिसाब से क्या आएगा? एम आएगा। अब इसमें देखो कहीं नॉट था, नॉट नहीं है तो हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, नॉट। अब इसके बाद नॉट आ गया, फिर क्या लगाओगे? एज, फिर पीडी फॉर्म लाओगे,
देखो एच बी आ गई, फिर नॉट आ गया, फिर एज आ गया, पी डी फॉर्म। अब इसकी बीकर की पी डी फॉर्म बनाओगे, यानी कि ये ई आर वाला पोर्शन है, और जब पी डी में खींच के लाएंगे इसको हम, तो क्या होता है, ये ई आर आपका हट जाएगा। तो इसमें से ई आर हट जाएगा आपका, ये ई आर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वीक। और फिर दोबारा फिर क्या आ रहा है, एज आ रहा है। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू आपका आ जाएगा इधर। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या करना था हमें, इसको हमें पीडी में बदलना था। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। तो आई एम वाइजर देन महेश। क्या करना है हमें, इसका पीडी में बदलना है। ऊपर दिया हुआ है, पीडी में चेंज करना है, लेकिन एग्जाम में ऐसे पीडी नहीं लिखा होगा, ध्यान रखना आपको, उसमें लिखा होगा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पर समय बचाने की दृष्टि से पीडी लिख देते हैं, और जगह ज़्यादा ना घिरे तब इसलिए लिख देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में यहाँ पर क्या दिया होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, इसमें दिया होगा आपका पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, बड़े ध्यान से पहचानना है और चेंज करना है। तो चेंज करने का तरीका क्या है, पहले लास्ट सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, महेश आ जाएगा। महेश के बाद महेश, देखो वैसे यहाँ पर एम दिया हुआ है, महेश के हिसाब से क्या आएगा, इज, और ये सारणी का शब्द है नहीं, तो क्या लगा देंगे, इसमें आप नोट लगा देंगे। फिर आपकी डिग्री फॉर्म आ जाएगी, क्या है, एज, और फिर वाइज, ई आर इसमें से हट जाएगा, तो केवल आर हटेगा, क्योंकि ई इसमें पहले से ही लगा होता है। ठीक है, तो महेश इज नॉट एज वाइज एज और आई। हम यहाँ पर इसको मी भी कर सकते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं इस बात को। ठीक है, अगला तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल एक सारणी वाला हो जाए, जिससे कि सारणी की भी थोड़ी सी हमें जानकारी हो जाए। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल सारणी वाला देखते हैं हम। तो कोहली, इसे तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो सभी जानते हैं कोहली इज बेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या करना है, इसका पीडी में बदलना है। इसको जगह है, फुल फॉर्म में लिख देते हैं इसको, पॉजिटिव डिग्री। जगह थी इसलिए फुल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, और वैसे भी आपको फुल फॉर्म की अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाता है, दिक्कत होती है। कुछ विद्यार्थी समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने फुल फॉर्म में ही लिख दिया है। हमें चेंज करना है, इसको किस में बदलना है, पीडी में बदलना है, यानी कि पीडी में बदलना है। तो रूल तो हमारा वही रहेगा। अब इसमें आप पहले उस चीज़ को निश्चित कर लोगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तो इस चीज़ को पहले हम इंडिकेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से देन के बाद शुरू हो जाता है हमारा, ये यहाँ से मोस्ट से, यहाँ से है। ठीक है ना, ये यहाँ से शुरू हो गया हमारा लास्ट सब्जेक्ट, मोस्ट अदर बैट्समैन और ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक हो गया। ठीक है, फर्स्ट में हमारा ये आ गया, एच भी हमारी ये हो गई, और बेटर देन ये हो गई हमारी डिग्री। तो सारी चीज़ हमने क्लियर कर दी। मैं इसको अदर पेन से लिख देता हूँ, जिससे कि आप पहचान सकें। ये हो गया आपका लास्ट सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी डिग्री, ये एच भी हो गई, और ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, अब हमने इन चीज़ों को पहचान लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मोस्ट अदर। अब ये देखो सारणी वाली कहानी आ गई, इसमें मोस्ट अदर ये दिखाई दे रहा है, हमें सी डी दे रखी है, और क्या करना है हमको पी डी में। तो मोस्ट अदर को क्या करते हैं हम, वेरी फ्यू। क्या करते हैं, वेरी फ्यू। ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा, वेरी फ्यू। और कहाँ लगाते हैं, शुरू में, तो शुरू में लगा देंगे। और वैसे भी हम मोस्ट ऑफ किसमें मिलते हैं, वेरी फ्यू में। तो बनाते हैं इसको वेरी फ्यू,
बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक खींच लाए। अब दूसरे नंबर पर क्या आता है, एच बी क्या है इसमें, इज, लेकिन यहाँ बैट्समैन ज़्यादा है हमारे, तो क्या लगा देंगे इसमें हम, आर लगा देंगे। नॉट इसमें लगाएंगे नहीं, क्योंकि सारणी वाला वाक्य है आपका, हमने बताया था कि सारणी के साथ नॉट वाला नियम लागू नहीं होता है। यहाँ तक हो गया, आर आ गया, वो लगाएंगे नहीं। फिर इसके बाद क्या है, फिर एज लगा देंगे। अब डिग्री फॉर्म में क्या है, बैटर, और बैटर की जब पीडी खींचेंगे तो क्या होगा, बहुत से कहेंगे इसमें से ई आर हटा दीजिए, बट इसका हमने आपको जो रूल लिखाया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी पीडी सीडी एचडी अलग अलग होती है, तो इसकी होती है गुड बेटर बेस्ट। क्या है, गुड बेटर बेस्ट। जब हम बेटर को पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। फिर दोबारा इसके बाद क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे, और फिर फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा आपका कोहली। यही लिख देता हूं मैं इसको, ये हो गया आपका चेंज। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रूल अच्छी तरह से याद होना चाहिए और ये आपकी टेबल याद होनी चाहिए, जिससे कि इसमें कोई बदलाव हो तो आसानी से आप उसे कर सकें। आगे देखो, फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। वही इसकी क्या करनी है, पीडी करनी है। तो देखो, लीड में शीशा होता है आपका और मेटल्स में पदार्थ होते हैं। अब हमें तो वही देखना है कि यहाँ से क्या हो गया, ये लास्ट सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी डिग्री हो गई, इतना क्लियर है, ये एच बी हो गई, पता है आपको। अब ऑल अदर, तो ऑल अदर को हमने देखते हैं इसमें, देखो सारणी में कहाँ है, ये रहा ऑल अदर, ठीक है। ऑल अदर को हम इसमें लाएंगे पीडी में तो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाता है, ठीक है। ऑल अदर हट जाएगा आपका मेटल्स, आर। अब देखो, इस वर्ड के साथ हमने था सारणी के साथ, लेकिन सारणी में हम इन दोनों ही वर्डों को लेंगे, इसके साथ हम नॉट वाला नियम लागू कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो ऑल मेटल्स आर नॉट। अब इसकी हैवियर की वो होगी, इसमें तो एज लगा देंगे, और इसमें देखो आई आ रहा है, तो एक नियम लिखवाया था कि जिन शब्दों के बाद में बाई आए तो बाई को आई करके, यानी हमने आपको बताया था कि जैसे ये हैप्पी है आपका, अब इसकी बनाएंगे तो एच ए डबल पी आई ई आर होगा। तो देखो, हैप्पी को हमने बाई किया, तो ऐसे इसको करेंगे, जब इसको हटाएंगे तो ये बाई हो जाएगा आपका। तो एज हैप्पी और हैवी, हैवी, फिर दोबारा एज लगा देंगे इसमें, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें, लीड। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इन रूलों को अच्छी तरह से याद रखना है, ये टेबल याद रखनी है, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं इसको रूल्स को रहने दूंगा यहाँ से, जिससे कि आपको याद रहे, रूल को समझने में दिक्कत ना हो और आसानी से आप इसको समझ सकें। पूरा ही रफ कर देते हैं, चलो, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे हम, आपको परेशान नहीं होना है। आगे देखो, 5वां एग्जाम्पल देख लेते हैं। कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। तो देखो, हमको वही याद रखना है, यहाँ से हमारा लास्ट सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी डिग्री हो गई और ये एच भी हो गई। सारी चीज़ें पहचान ली, पहचानने के बाद बनाना शुरू कर देते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, एनी अदर,
और एनी अदर को क्या कर देते हैं हम, नो अदर। क्या कर देते हैं, नो अदर। नहीं समझ में आ रहा है सारणी में देख लीजिए, ये लिखा हुआ है एनी अदर, किसके बाद, देन के बाद, और हम कहाँ ले जाएंगे, पीडी में, तो क्या हो जाएगा, नो अदर, और शुरू में लगाते हैं। तो मैंने शुरू में ही लगाया है, नो अदर पोएट इन संस्कृत, नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज, और बेटर की क्या हो जाएगी, गुड एज, और फिर आपका लास्ट सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट कालिदास आ जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमें इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है, रूल के हिसाब से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। यानी कि USA इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। क्या करना है, हमें इसका पीडी में बदलना है, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो लास्ट सब्जेक्ट होता है हमारा, ये तो पता ही है आपको, मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। क्या कर देते हैं इसको, वेरी फ्यू। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि हम किसको क्या करते हैं। अब मैंने तो यहाँ पर सारणी आपको इंडिकेट कर दी है, तो आप इसमें देख लेते हैं और हम भी देख लेते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम आपको सिर्फ समझाने की दृष्टि से देखते हैं, हमें ये सब कुछ लर्न है, इसलिए आपको भी अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। क्योंकि जब 3 टॉपिक मेरे कंप्लीट हो जाएंगे इसमें से, तो फिर मैं इसको नहीं लिखूंगा, आपको इसको समझाने की दृष्टि लिख रहा हूँ। क्योंकि बार बार आप इसको देखोगे तो आपके माइंड में ये फिट हो जाएगी, बैठ जाएगी। लेकिन जब 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 3 या 4 टॉपिक, तो फिर हम इसको नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको वैसे ही बताया करेंगे कि इसको इससे ऐसे बदल दिया, और आप भी इसको इसी तरह से समझा करेंगे, ठीक है। तो वेरी फ्यू, फिर क्या है, कंट्रीज, एज दिया है तो हम इसको आर कर देंगे, ठीक है, आर। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ तक आ गया, फिर एज, फिर पीडी फॉर्म आएगी तो किसकी है, रिचर, और हमने बताया था कि ईआर हट के क्या हो जाता है, सिंपल सा रिच रह गया आपका। फिर दोबारा एज लगा देंगे, इसमें रूल में लगा हुआ है, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, USA। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी रूल हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और देखो एक बार में हम एक पार्ट को ही डिस्कस करते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। 6 पार्ट हैं इसके, 6 वीडियो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, और आपकी समझ में जो डिग्री का टॉपिक है बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एग्जाम में एक क्वेश्चन डिग्री का जरूर आना है, कोई रोकने वाला नहीं है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको समझना है ताकि एग्ज़ाम में आप इसे कर सकें और एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।